तो आज मैं ट्रेडिंग के टाइम के बारे में बताने वाला हूँ। और वो टाइम यह है कि मार्केट जब ट्रेड लिया जाता है तो कुछ घंटों में लिया जाता है, कुछ महीनों में लिया जाता है, या फिर कुछ हफ्तों में लिया जाता है, या फिर कुछ मिनटों में लिया जाता है, या फिर कुछ सेकेंड में भी लिया जाता है। तो चलिए फिर जो कि जानते हैं जो कि मार्केट में हम लोग किस पर यानी किस तरह से टाइम में जो कि ट्रेड लिया जाता है। आप लोगों को तो देखा ही हुआ, कुछ लोग मिनटों में ट्रेड करते हैं, यानी कि कुछ लोग जो ट्रेड लेते हैं वो मिनटों में बाय या सेल करते हैं, या फिर कुछ लोग यानी कि घंटों या फिर आधा घंटा या फिर 1 घंटा या दो दो घंटा या फिर जितना भी टाइम चाहे उतना टाइम में आप वो कुछ लोग ट्रेड करते हैं। तो चलिए फिर जानते हैं उन लोगों का नाम क्या है, यानी कि अगर 1 मिनट के अंदर में ट्रेड कर रहा है, यानी कि 1 मिनट 2 मिनट के अंदर में ट्रेड कर रहा है, तो उस ट्रेडिंग का नाम क्या है, उसका जो जो ट्रेडिंग करने का जो नाम है वो क्या है। और फिर जो घंटों के हिसाब से होता है ट्रेडिंग, उनका नाम क्या है, जो घंटों का होता है, जो घंटों में होता है उसका नाम क्या है, और जो सप्तों में होता है उसका नाम क्या है। वो नाम जो कि नाम अलग अलग चीजों में बांटा गया है, जैसे कि अगर घंटों में है तो उसका कुछ अलग नाम है, और जो मिनटों में है उसका कुछ अलग नाम है। तो चलिए फिर जानते हैं जो कि कुछ मिनटों में क्या होता है, जो कि मिनटों का नाम क्या है, जो घंटों में ट्रेड किया जाता है उन लोगों का नाम क्या है, उसमें जो रिस्क है वो कितना होता है, और उसका रिस्क जो है वो रिस्क जो हमारा कितना बढ़ता है कितना घटता है। चलिए फिर जो कि जानते हैं। अगर हम बात करें जो कि अगर मैं टाइम के बारे में बता जो कि डे ट्रेडिंग, अगर हम डे ट्रेडिंग की बात करें तो हमारे अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट में सुबह हमारा यानी कि 9 साढ़े 9 बजे खुलता है और शाम को यानी कि 3:30 बजे बंद हो जाता है मार्केट। तो चलिए फिर जो कि जानते हैं जो कि हमें किस प्रकार से किया जाता है। अगर हम बात करें जो कि हमारा ये है जो फर्स्ट नंबर पर जो कि डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग में क्या होता है, डे ट्रेडिंग में हमें यानी कि यानी कि एक ही एक ही दिन में शेयर खरीदना और बेचना बेचना बाजार में, यानी कि जो हमारा शेयर होता है यानी कि एक ही दिन में यानी कि बंद होने से पहले उसे बेचना होता है, यानी डे ट्रेडिंग उसे कहा जाता है जो कि एक ही दिन में हमें यानी कि मार्केट ओपन होने से पहले खरीदना होता है और मार्केट बंद होने से पहले खरीदना और बेचना होता है। यानी कि एक ही दिन में हमें शेयर को खरीदना और बेचना, यानी कि बाजार बंद होने से पहले जो कि सौदा सौदा को खत्म करना होता है, यानी कि जो बाजार बंद होने से पहले यानी कि मार्केट है, मार्केट पहले ही बंद होने से पहले हमें यानी कि जो जो खरीदना और बाय या सेल जो भी करना होता है वो पहले ही करना होता है, यानी कि मार्केट को बंद होने से पहले। अगर अगला हम बता दें जो कि हमारा है स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग इसमें क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग में जैसे कि शेयर को कुछ दिनों तक यानी कि शेयर को कुछ दिनों तक या फिर कुछ हफ्तों तक यानी कि रखना, इसे इसमें इसमें कीमत के उतार चढ़ाव का फायदा उठाया जाता है। यानी कि जो हमारा स्विंग ट्रेडिंग है जो कि ये हमारा स्विंग ट्रेडिंग है, इसमें क्या होता है कि हमें यानी कि कुछ हफ्तों या कुछ दिनों तक होल्ड करके रखना, यानी कि मार्केट को अगर आप बाय किए हैं उसको होल्ड करके रखना, यानी कि उसी ट्रेड को होल्ड करके रखना। और हमें कुछ दिनों तक या फिर कुछ हफ्तों तक उस ट्रेड को होल्ड करके रखना। और मार्केट के जब उतार चढ़ाव होने से हमें जो फायदा होता है उससे हम मुनाफा कमाते हैं। तो चलिए फिर जो कि हम जानते हैं अगला हमारा पोजिशनल ट्रेडिंग, जो कि पोजिशनल ट्रेडिंग किसे कहा जाता है। तो ये हमारा है जो कि पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग यानी कि हफ्तों या महीनों के यानी कि हफ्तों और महीनों तक मार्केट को होल्ड करके लिया यानी कि जो ट्रेड लिया जाता है उसे होल्ड करके रखा जाता है हफ्तों और महीनों तक। अगर हम बात करें हफ्तों या महीनों तक शेयर को रखना या यानी कि या लंबी लंबी अवधि के निवेश जैसा होता है, यानी कि जो मार्केट हमारा जो हम ट्रेड लेते हैं, जो हमारा जो ये पोजिशनल ट्रेडिंग है, इसमें हमारा यानी जो सप्ताह यानी कि एक सप्ताह यानी एक सप्ताह 2 सप्ताह या 4 सप्ताह यानी महीनों तक आप होल्ड करके मार्केट को रखना होता है, तभी यानी कि ये कहलाता है हमारा पोजिशनल ट्रेडिंग। तो ये हमारा पोजीशन ट्रेडिंग है, ये कुछ ही महीनों तक या कुछ यानी कि महीनों या हफ्तों तक इसे होल्ड करके रखा जाता है, ऐसे ट्रेड किया जाता है। तो अगला हम बात करें तो अगला हमारा स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। अगर हम स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की बात करें तो ये हमारा कुछ मिनटों या कुछ सेकंड में होता है, यानी कि कुछ सेकंड या फिर मिनटों में ट्रेड करना और करना इसमें जैसे कि दिन भर में बहुत सारे ट्रेड किए जाते हैं, यानी कि जो हमारा होता है ये हमारा स्कैल्पिंग ट्रेडिंग है, यानी कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कुछ मिनटों या कुछ जैसे सेकंडों में होता है। और ये हमें यानी दिन भर में बहुत सारे ट्रेड उठाए जाते हैं। जो कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की बात करें, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में हमें यानी कि बहुत ही ज्यादा रिस्क भी होता है और बहुत ही ज्यादा उसमें जो कि रिस्क भी बहुत ही ज्यादा और बढ़ जाता है। यानी कि मार्केट की अगर बात करें जो कि मिनटों और सेकंड में जो ट्रेड लिया जाता है, ये इसमें बहुत ही ज्यादा रिस्क भी होता है, जो कि मिनटों और सेकंडों में ट्रेड करना ये सब जो कि
जो कि एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं, वही लोग जो कि मिनटों जो कि सेकंड या मिनटों में ट्रेड लेते हैं। तो अगर बस यही था, अगर हम बात करें या फिर आप बेस्ट प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं या फिर बेस्ट प्लेटफॉर्म के अंदर में ट्रेड लेना चाहते हैं, तो मैंने जो कि अपना डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे रखा है, जो कि चैनल के जो कि बायो में वहां पे अपना मैंने लिंक दे रखा है, जो कि डेल्टा एक्सचेंज का लिंक। तो इंडिया में FIU रजिस्टर्ड है, जो कि डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैंने दे रखा है, वो इंडिया में FIU रजिस्टर्ड है, यानी कि आरबीआई ने उसे कोई बैन नहीं कर रखा है, यानी कि आरबीआई ने उसे जो कि अलाउ कर रखा है, जो आरबीआई ने अलाउ कर रखा है, जो कि सिर्फ क्रिप्टो के लिए, जो उसमें क्रिप्टो के अंदर में ट्रेड किया जाता है, जो कि हमारा जो कि डेल्टा एक्सचेंज है, तो क्रिप्टो के फ्यूचर के अंदर में ट्रेड किया जाता है, क्रिप्टो के ऑप्शन के अंदर में ट्रेड कर सकते हैं। जो कि डेल्टा एक्सचेंज वो इंडिया में FIU रजिस्टर्ड है, यानी कि वो कोई भी जो कि बैन इंडिया में नहीं है या फिर कोई भी इलीगल नहीं है। आप इंडिया में क्रिप्टो के अंदर में ट्रेड कर सकते हैं, कोई फ्यूचर जो कि क्रिप्टो में चाहे ट्रेड करें या फिर फ्यूचर में ट्रेड करें या फिर आप स्कैल्पिंग में ट्रेड करें या फिर ऑप्शन में। तो अगर हम बात करें जो कि अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड ले रहे हैं, तो उसमें हमें क्या होता है, क्रिप्टो में डायरेक्ट ट्रेड करेंगे तो उसमें 30% का जो टैक्स होता है एप्लीकेबल, जो हमें देना पड़ता है सरकार को। अगर हम बात करें जो कि अगर हम क्रिप्टो को ऑप्शन या फ्यूचर में ट्रेड लेते हैं, तो हमें उसमें 30% का टैक्स देना नहीं पड़ता है। हमें जो हमारे जो ब्रोकर चार्ज होते हैं, बस वही देना पड़ता है, जो कि हमें जो अगर आप फ्यूचर के अंदर में ट्रेड ले रहे हैं, यानी कि हम लोग जो ट्रेड लेते हैं, हम लोग सीधा यानी क्रिप्टो को बाय नहीं करते, हम लोग सीधा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट को सीधा बाय कर, जो कि हम मार्केट में बाय या सेल करते हैं। तो बस ये है क्रिप्टो को फ्यूचर्स में ट्रेड करना, उसमें जाके 30% जो टैक्स होता है वो एप्लीकेबल नहीं होता है, वो जगह में जो ब्रोकर चार्ज होता है बस वही हमें देना होता है। तो वही यही जो कि यही है डेटा ट्रेड में, आप क्रिप्टो को फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं। आप चाहे तो ऑप्शन के अंदर में ट्रेड कर सकते हैं। मैंने अपने जो कि बायो में अपने चैनल के बायो में लिंक दे रखा है। आप जब मैं बोलता हूँ आप लोग मेरा ही अकाउंट से अकाउंट ओपन कीजिएगा। तो बस यहीं तक, हमारा लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।